कोडी आती है, ये भी कहते हैं कि बटेरों में आती है ये कोडी, जो इतना हिस्सा जो नज़र आता है। बड़े उस्तादों के साथ माजरत के साथ कि उनका ये जो जोड़ पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसका परवाज़ से ताल्लुक़ नहीं होता है। परवाज़ से ताल्लुक़ होता है ये बाजू का, और ये इतनी बॉडी जो है इसकी, ये परवाज़ से ताल्लुक़ है। इसका ये जो हड्डियाँ गोश्त ये जितने हिस्से में है ना, इसका परवाज़ से ताल्लुक़ है सबसे ज़्यादा। ये बाजू, ये बगल में ये बैंड आ रहा है, ये नीचे को बैंड हो रहे हैं। ये परवाज़ी कबूतर जो ज़्यादा देर आसमान में ठहरने के लिए ये बड़ा उसे बुलंदी में हेल्पफुल होते हैं। ये औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैंने आपके लिए जो सिलसिला शुरू किया हुआ है हर वीलॉग में अपने घर का, मैं एक आपको परिंदे का भी शौक़ करवाता हूँ, कबूतर का, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी पहचान भी बताने की कोशिश करता हूँ कि जितनी मैं समझता हूँ कि ये किसी को अगर बताया जाए तो उससे उनका फ़ायदा उन्हें कुछ ना कुछ पहुँच सकता है। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसका रिस्पांस भी अच्छा मिला है। जो मैंने बिल्कुल ये नया वो जो यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी, लेकिन मेरी उम्मीद से ज़्यादा जो लोगों ने प्यार दिया और वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, और लोग फ़ोन पे रब्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि नंबर भी मैंने दिया है, कुछ उन्होंने पूछना हो बताते भी हैं। क्योंकि इसमें एक मसला आता है कि जो कबूतर ये जो रखे जाते हैं, ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ हो। वो मेरे ख़्याल में जो परवाज़ वाली जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हिडन हैं, वो नज़र नहीं आ सकते, इधर आपको नहीं बता सकते। असल यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा सकते हैं जी ये कबूतर का पर है, बड़ा खूबसूरत पर है, बड़ा चौड़ा पर है, बड़ा नफीस है। इसके नीचे से वो जो है वो एक पर के नीचे से दूसरा पर भी नज़र आता है, या उंगलियां नज़र आती हैं, आपको शेप दिखा सकते हैं। लेकिन परवाज़ जो है असल जो जिनका ताल्लुक़ होता है वो पूरी ये बॉडी से होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या है आपका। क्योंकि कबूतर का देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये कबूतर के पर खींचे हैं, जिस तरह गर्मियों के जो मुकाबलों की जो तैयारी से पहले एक दफ़ा उसे कहते हैं हम पुटाई, के कबूतरों की पुटाई की गई है, वो अगर पर खींचे हों फिर किस तरह कबूतर देखेंगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर जिस्म की इसके पर उतारे हुए हैं, ये जो ये बाहर वाले जो हैं जो है ये जो कलियां भी उतारी हों, बगल के पर भी, ज़ाहिर है जब पुटाई होती है तो ये सारे पर उतार दिए जाते हैं, तो फिर किस तरह जो है वो कबूतर पहचानेंगे। ये मैं आपको आज कोशिश करूँगा कि कबूतर जो पहले तो देखना है हमने कि बॉडी इसकी जो है पकड़ के, सबसे पहला जो पता चलता है, फीलिंग आती है कि ये कबूतर हाथ में पकड़ा है तो कबूतर अच्छा लगा है कि ठीक है ये अच्छा है। इसके बाद मैं इसकी आँख देखूँगा, आँख में देखूँगा मैं कि आँख इसकी जो डायल है पूरे का पूरा वो कैसा है। अगर मुझे डायल अच्छा लगता है इसका, आँखों के अंदर से जो उसका कॉर्निया है या जितना भी आँख है उसकी मैं पुतलियाँ देखूँगा कि नफीस हैं, बारीक हैं, उनकी झिल्ली जो पुतलियों की उनमें कट्स बने हुए हैं, जितने ज़्यादा बारीक और नफीस कट होंगे उतनी आँख बेहतर है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि आँख का डायल जो है, सारी की सारी आँख वो देखते हैं कि प्रॉपर शेप में है या नहीं है, आँख के अंदर उसकी आँख में शाइनिंग है या नहीं है। देखें ये अब मैंने जो पकड़ी अपनी पसंदीदा नस्ल है, ये सियालकोटी बटेरे कबूतरों में बटेरे मेरे एक जोड़े की ये पट्टी है। ये इसकी आँख भी ठीक है, छोटी भी नहीं है, एक प्रॉपर साइज़ में आँख है, ना बहुत बड़ी है ना छोटी है। इसकी आँख जो है मूवमेंट भी उसकी ठीक है, ये अपना सारे लाए बगैर आँख दाएं बाएं भी कर रही है, और पूरी पलक बंद करने की बजाय जो ये इस्तेमाल कर रही है सिर्फ झिल्ली जो पलक के नीचे होती है, पलक इसकी थोड़ी सी नीचे आती है, बाकी वो एक पलक के नीचे झिल्ली होती है उसका इस्तेमाल कर रही है। चमक भी ठीक है इसकी, कार्निया भी जो उसमें भी ये खसूसियत है कि वो फैल भी रहा है, सुकड़ भी रहा है, एक प्रॉपर गोल शेप में है। थोड़ा सा वो गोल शेप ना भी हो, वो बैजवी सी भी शक्ल हो उसकी, वो आँख वो भी बेहतर है, वो चलती है, लेकिन जो दोनों साइडों से बराबर होनी चाहिए। और इसमें वो भी खूबी है
फिर इसके बाद इसको इस तरह पकड़ा है, इसकी हड्डी जो है प्रॉपर ये उंगलियों को, मेरी हथेली को चुभ रही है हड्डी जो है ना, महसूस करवा रही है हड्डी। दूसरी चीज़ तीसरी जो है कि ये सियालकोटी कबूतरों में थोड़ा गोश्त होता है, ये दूसरी नस्लों से ज़्यादा होता है गोश्त, इसमें गोश्त भी है। वज़न महसूस नहीं हो रहा, हालांकि ये बड़ी सेहतमंद जो है, आगे से चौड़ी है फ़ीमेल और पीछे से एकदम जाके ये देखें ना, ये बड़ी नफीस और ये पतली हो रही है। दुम भी इसकी जो है वो इतनी जो नहीं है। इसका साथ साथ चलें, अब आपको थोड़ा थोड़ा पर भी दिखा देते हैं। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा खोल के दिखाया जाए, ऐसे थोड़ा सा करके जो नहीं कि जिसमें सारे बड़े नफीस नज़र आए, आपको सारा खोल के दिखाते हैं। देखें ये ऊपर से आ रहे हैं इसके पार, नीचे से ये बगल के पार हैं, ये थोड़ा सा कर्व खा रहे हैं, एक शेप आपको नज़र आ रही है, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये शेप है एक। मैंने पूरा ज़ोर लगा के इसका पार खोला हुआ है। ये देखें ऊपर से देखने की कोशिश करें आप भी, जो है ये सारा पार देखें मैंने खोला है, ऊपर से ये प्रॉपर आ रहे हैं जो कलियों वाले पार हैं 10, ये 10वां पार इसका बस झाड़ने वाला है। और ये नीचे बगल आ जाएं, बगल भी प्रॉपर है, इधर गैप भी नहीं है ये जिस्म के साथ। और एक इधर से ये देखें, ये पहले नीचे है, फिर ये सेंटर से थोड़ा सा ऊंचा हो रहा है, फिर बगल की तरफ से जाके एक बेंड आ रहा है। ये जो है पर ये देखें, ये शेप आप देख सकते हैं कि ये जो पर जो है मुकम्मल आपको दिखा दिया कि ये बगल में ये बेंड आ रहा है, ये नीचे को बेंड हो रहे हैं। ये परवाज़ी कबूतर जो ज़्यादा देर आसमान में ठहरने के लिए ये बड़ा उसे बुलंदी में हेल्पफुल होते हैं ये, क्योंकि इनमें ताकत नहीं होती है, बड़े नरम से ये पार होते हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई कि इसमें देखें ये लचक भी है तो ये स्पोर्टिंग चीज़ है, इसकी लचक भी प्रॉपर है, ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है या बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, पर इसके एक प्रॉपर हैं। इसकी तीली देखी जाती है जो आपको दिखा नहीं रही, ये चपटी है बिल्कुल, बड़ी नफीस सी ये तीलियाँ चल रही हैं इसकी, चपटी तीली की ये कबूतरी है, कबूतरी अब इसे कहेंगे। अब ये 10वां बस इसका रह गया झाड़ने वाला, ये है। इसके पंजे आपको दिखाते हैं कि पंजे अगर आप देखें बिल्कुल प्रॉपर पतली पतली इसकी उंगलियां, खुश्क उंगलियां पंजों की, ये जो है एक बाकायदा ऊपर शेप में है, लंबी उंगलियां इसकी, वो ठेंगी उंगलियां नहीं हैं, वो भी देखें आप। नाखून जो हैं इसके सियालकोटी कबूतरों के थोड़ा लंबे होते हैं, इसके नाखून भी लंबे हैं लेकिन वो एक शेप में आगे से बाल नहीं खाए हुए। ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। फिर इसका जो बाजू जो असल जो है ना, मैं पहले भी वीलॉग में बता चुका हूँ कि असल जो है ये इतना हिस्सा जो है ये इसका परवाज़ से ताल्लुक़ होता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस कबूतर की परवाज़ ज़्यादा है या कम है। वो भी आपको इंशाल्लाह जो है साथ साथ कोशिश करेंगे कि बताएं। ये इतना हिस्सा जो है ना परवाज़ से इसका ताल्लुक़ है, और इस बाजू को सपोर्ट करना है इसकी बॉडी ने। ये देखें, ये मतलब कि बॉडी भी इसकी ठीक है, ये वाली हड्डी पे बड़ा गौर किया जाता है। ये हड्डी इसकी जो है, मेरे तकरीबन जो कबूतरों जितने भी घर में मौजूद हैं जो मैं सिलेक्ट करता हूँ लाने के लिए, वो उनमें कबूतरियों की हड्डी भी 4 उंगली तक होती है। ये इसका जोड़ है, इसके बाद आ जाता है ये 4 उंगलियां, और ये जोड़ हालांकि कबूतर का कहा जाता है कि 4 उंगलियों तक होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी एक आदत में शामिल हो चुका है कि मैं हड्डी जो है ये वाली जो बड़ी होती है, और देखें इधर से आ रही है प्रॉपर, ये जोड़ के अंदर जा रही है हड्डी। ये जोड़ भी एक प्रॉपर साइज़ में है, 1 उंगली है पूरी। ये पीछे इसकी जो जोड़, इसे भी जोड़ कहा जाता है, ये 2 हड्डियां जो मिली होती हैं, इनमें बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा गैप है आपका, क्योंकि अब ये छुपी हुई है परों के नीचे, वो नहीं मैं आपको दिखा सक रहा। फिर इसके पर जो हैं वो जिस्म पे ज़्यादा हैं। उड़ने वाले कबूतर की ये भी निशानी होती है कि उससे जिस्म पे पर ज़्यादा होते हैं, वरना आम कबूतर जो होता है ना, उसको यहाँ से फूंक मारें तो नीचे से उसकी बॉडी नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसकी नहीं नज़र आ रही है, मैं ये देखें इसको बाकायदा ना उंगलियों से। फिर इसकी दुम जो है वो बाकायदा जो है, ये देखें दुम इसकी देखें, वो भी प्रॉपर शेप में है, जिस तरह कहते हैं कि एक पर में आनी चाहिए, वो दुम भी इसकी जो है वो आ रही है। फिर ये दुम के ऊपर छोटे पर होते हैं, ये भी इसके यहाँ तक आ रहे हैं। ये बिल्कुल जो ये देखें, ये
अब ये पर भी इसके जो है बाकायदा ऊपर तक ये आधी दुम से ज़्यादा तक ये पर इसके ये भी आए हुए हैं। ये भी इसमें तमाम खूबियां हैं। ये बटेरा नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। ये आप इसका दिखाएं, इसका कलर भी जो किस तरह का बना हुआ है। ये देखें, ये भी एक कोडी वाले इसे कहते हैं बटेरे, जो है तो बेसिकली मैं पहले बता चुका हूँ अपने गुज़श्ता वीलॉग में कि ये इसको बटेरे जो असल में ये सियालकोटी नस्ल है, जौन सिरे बटेरे हैं। अब इसको बाज़ उसातज़ा कहते हैं, बात जो है वो निकलती है और जहन में मेरे आई है कि इसका जो है ना, बाज़ कहते हैं जी कि इसकी ये वाली शेप जो है, ये चोंच वाला हिस्सा जो है ये बटेरे के साथ मिलता है, वो बटेरे कबूतरों की निशानी होती है। दूसरा बताते हैं जी कि इसके जो ये जौं होते हैं ये लंबे होते हैं बटेरे के परों की तरह के, वो कहीं ना कहीं ब्राउन पर आ जाता है, वो भी इन्हें आता है। ये एक पर हल्का सा ब्राउनिश है यहाँ पे, ये वो भी इनमें है। फिर तीसरा बताते हैं कि जो शीदा ममटी वाले थे कबूतर परवर, पुरानी बातें हैं, ये सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, मतलब लेकिन ये एक से नहीं बहुत से लोगों से सुनी है कि शीदा ममटी वाला थे, वो जा रहे थे अपना, तो उन्होंने बच्चों के पास एक कबूतर देखा। बच्चों ने जो है उसके पर वगैरह, जो हालत बच्चे करते हैं जब उनके पास कोई परिंदा आ जाता है, पर वगैरह खींचे, उसे पंजाबी में कह सकते हैं टुंड मुंड किया हुआ था। तो वो खेल रहे थे गली में, उन्होंने उनसे बच्चों से वो कबूतर हासिल किया। तो उन्होंने फिर उनके दोस्तों ने कहा कि बटेरा जा लैंद है। उधर से भी कहते हैं कि ये बटेरे नस्ल का जो है ना नाम एक शुरू हो गया, लेकिन बेसिकली ये जौनसरे कबूतर हैं। और वो फिर कबूतर जो है वो उस्ताद शीदा ममटी वाला जो उनके नाम से मंसूब हो गए। उसके बाद ये भी 3-4 किस्में हैं वो बताई जाती हैं। और एक जो मैं अभी बताया आपको कि ये इसके नीचे निशान आता है चूंच के, बिल्कुल कोडी वाले जो हैं, कोडी आती है, ये भी कहते हैं कि बटेरों में आती है ये कोडी, जो इतना हिस्सा जो नज़र आता है। अभी ये पट्टी है, चूँकि कबूतर जो सियालकोटी कबूतरों का जो है कि ये 2-2.5 साल तक अपना कलर जो है बदलते हैं, और बदलता तो इनका 3-4 साल तक रहता है, लेकिन दूसरी नस्लें फ़ौरन शो कर देती हैं अपना दस्ती साफ़ करने के बाद, लेकिन ये कुछ ना कुछ बाद में भी होता रहता है। ये भी पट्टी जो है ये यहाँ तक इसका आ रहा है, ये हल्के हल्के निशान यहाँ पे करेगी जो है ये। और ये आज भी जो है मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जो वीलॉग से इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा कि कबूतर जो है, मैं अपना तजर्बा कहता हूँ बड़े उस्तादों के साथ, माजरत के साथ, कि उनका ये जो जोड़ पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, इसका परवाज़ से ताल्लुक़ नहीं होता है। इसका जो है परवाज़ से ताल्लुक़ होता है ये बाजू का, और ये इतनी बॉडी जो है इसकी, ये परवाज़ से ताल्लुक़ है इसका। ये जो हड्डियाँ, गोश्त, ये जितने हिस्से में है ना, इसका परवाज़ से ताल्लुक़ है। सबसे ज़्यादा ये बाजू, इसका ताल्लुक़ है परवाज़ से। ये जो ऊपर पर लगे हुए हैं, इन्होंने इस बॉडी को सपोर्ट करना है, वो स्पोर्टिव चीज़ें हैं, इनका जो है इनकी मदद से वो उड़ता है, ये भी अच्छे होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा आपको 20 मिनट तक मैं जो है वो बाउंड करके रखूँ, आपका कीमती टाइम ज़ाया करूँ। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, और फिर मैं अपने घर का ही आपको कोई परिंदा जो उसका शौक़ भी करवाऊँगा और कुछ ना कुछ बताने की कोशिश भी करूँगा जी। अल्लाह हाफिज़।